लोगों को खोल खोल कर बयान कर दें, सिर्फ पहुंचा ना दें बल्कि खोल खोल कर बयान भी कर दें। तो जो कुछ अल्लाह के नबी ने बयान किया है वो भी साथ है, यानी कुरान भी है और कुरान की तशरीह भी है, कुरान की वजाहत भी है, नबी का सीरत और उसवा हसना और नमूना और आपकी सारी ज़िंदगी। किसी ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि नबी पाक के खिलाफ क्या, उन्होंने कहा कुरान, कुरान नबी पाक के खिलाफ। तो सारा कुरान जो है उस पर अमल करके तो नबी पाक की ज़िंदगी ने दिखाया ना, हम में से तो कोई नहीं है जो उस तरह अमल कर सकता हो। तो उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत वो भी, क्योंकि कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अमर भाई नीचे मुफ्ती मुबशर शाह साहब आए हैं, मैं नीचे जाता हूँ, उनको ले लें। आगे ऊपर आगे ऊपर बैठे हुए हैं आप माशाल्लाह। आमर नज़ीर भाई आपकी ब्रॉड पे पहली दफा आया हूँ, जज़ाकल्लाह, आपने इज्जत दी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मैं जा रहा हूँ, ओके जी। आमर भाई रात का मुनाजरा आपको बताऊं, इतनी जल्दी राजपूत साहब आपने बात करनी तो आमर भाई से टाइम ले लेते, कर लेते। कमेंट ना करे, कर जाती किसी ने नहीं आमर बात भाई करनी है मैं इनके पास गया था, बहुत ज्यादा की छोड़ो तो अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? अमर भाई आ गई है मुफ्ती साहब। आमर भाई आमर भाई रात का मुनाजरा है जे, रात का मुनाजरा है जे, मैं सवाली बन के आया जे, बस ए मुनाजरा जे रात का। सवाली बन के आए हो तो की सवाल कर दे रहे हो? और जेडे मर्जी सवाल करता रहे ਉਹਦਾ जवाब को नहीं देना, उन्होंने कहने ਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਮ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ। आजम सैफी आया सी सवाल करने, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਯਾਰ, अच्छा भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡਰੋਸਟਰ सलीम होवे या कोई होवे, सवाल का जवाब तो मिर्जाई नहीं ना देंदे, वो सिर्फ सवाल करना चाहते हैं, सवाल का जवाब वो किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कोई सवाल किसी का जवाब है ही नहीं बेचारे को। 2.5 घंटे बाकी कुछ नहीं। वो पैदाइशी साइल ने ते उन्होंने सवाल करदे मर जाना है, उन्हें जवाब किसी गल का नहीं देना। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बाबा जानी कादियानी है, इसे ऊपर ले आइए, इसे म्यूट कर दे भाईजान। अमर नज़ीर साहब एक मिनट में ड्राइव कर रहे हैं, अली तरह ध्यान बकवास कर रहे हैं नीचे, कोई गाल कटे म्यूट कर दे। अच्छा मुफ्ती साहब की बने वीडियो देखी जे, की उस वीडियो दे विच मैं ते वेखी नहीं है जी वीडियो। बस फिर ना आमिर हक ने ना छेड़खानी शुरू कर दी है, ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਰੋਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਲੀਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਮੁਲਹਿਦ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੜਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰੋਕ ਦਿਓ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹ ਏਕੇ ਸ਼ੇਖ ਹੈ, ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੇਖੀ ਹੈ ਏਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀ पेश आई, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਨਾਬ। ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੇ, ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.25 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਫਤੀ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਮੌਲਵੀ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ। चलो ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਤੰਗ ਦੇਖੋ, ਤੰਗ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਕਿ ਏਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ।
ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਤੇ AK ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬਸ ਮਰ ਗਏ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਸੁਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਢੋਂਗ ਰਚਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੇਮ ਇਹੋ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦਾ ਵੇ AK ਸ਼ੇਖ ਦਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਰਵੇਜ਼ੀ ਫਿਕਰ ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਲੇ ਲਿਸਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਸਬੂਤ ਦਲਾਇਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਓਪਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆਮਰ ਹੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ AK ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਆਮਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਮਰ ਹੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਆਮਰ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 12-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਦੀਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਦੀਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 12-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 3 ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਸੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਲਟਾਕ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜਨਾਬ। ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੈਤੂਨ FM ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਫੈਸਲ ਆਇਆ, ਤੇ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ID ਇਹ ਮਾਰਜ਼ੇ ਵਜੂਦ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਬਰਾਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਟਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਟਾਈਮਸ ਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ 4-5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘੁੱਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆ ਕੋਈ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਗਿਆ, ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 2-4 ਦਿਨ ਮੁਸਲਸਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ,
ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਅਗਲੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਫਲਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ WhatsApp ਦਾ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਆਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨੇ ਇਕਰਾਰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੁਲਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਈਮੇਲ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਈਮੇਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਰਸੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਾਸਵਰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ 5 ਮਿੰਟ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ AK ਸ਼ੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹੈਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਕੀਤੇ, ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਬਲਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਦਾ ਜਿਹਾ ਉੜਿਆ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ। ਨਾ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਦੁਬਈ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਤੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਦੱਸ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਦਰ ਚਾਂਗਾ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਓਏ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਚੀ ਬਿੱਚੀ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਿਦਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਦੀ ਅਸਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਕਰਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਵਾਉਣਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਦੀ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ AK ਸ਼ੇਖ ਦੀ, AK ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਕੋਈ 18-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਦ ਇਹਨੇ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ, ਪੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੋਸਟਾਂ। ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ।
AK ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਉਸ ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰੋਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਜ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੁਲਹਿਦ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਾਸਿਕ ਨਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਸੀ AK ਸ਼ੇਖ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਖੁਦ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। AK ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ AK ਸ਼ੇਖ ਕੋਈ ਤਹਕੀਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰੋਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਹੀ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਪਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਲ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਜਵੇਦ ਗਾਮਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਪਰਵੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰਵੇਜ਼ੀ। ਇਹ ਪਰਵੇਜ਼ੀ ਫਿਕਰ ਦਾ ਹਾਮਿਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਖ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਖ ਦੀ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਖ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਖ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ AK ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤੇ ਮੁਰਾਸਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सियालवी साहब कह रहे हैं कि मैं आपसे बात करूंगा तो उन्हें मेरा पैगाम दे दें कि दरका ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਪੈਣਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਅਕਾਬਰੀਨ ਚੋਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਥਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤਿਕਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਕਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਨੀ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਗ ਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜੋ ਪੱਪੂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਫਤ ਆਈ। ਫਾਰਗ ਆਦਮੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਹਕੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਤਹਕੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਹਕੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਨਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਹਕੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹ ਫੜਿਆ ਵੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਫਰੁल्ला शाह ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਦੇ ਜੇ ਆਲਮੇ ਦੀ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਾਓ ਪੇਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਬਰੇਲਵੀ ਏ ਤੇ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ 2 ਆਲਿਮ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਫਰੁल्ला शाह ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਫਤੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨਾਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੇ ਹਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਨਾ ਪੇ ਗੇਮ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਚਫੱਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ AK ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ। ਤੇ AK ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਆਮਰ ਹੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵਾਸਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਨਕਰੀਨੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, सही हो गया जी, करो गल, मैं सुन रही हूँ बैठ के। जी जनाब, मैसेज मिल गया, मैं पढ़ लिया जी, WhatsApp पे पढ़ लिया जनाब। कोई नहीं, खैर जो मैं ज्यादती करांगा ना, मैनू दस्या जे, मेरे सिर ते ना चढ़ जाया करो सारे। हर वारी मेरे सिर ते चढ़ते हो, अगले बंदे तुसीं कुछ कहंदे कोई नहीं। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲੈਂਡਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਬਿਲਕੁਲ। अच्छा जी, मैं थल्ले तो उतर गया सी। AK शेख साहब ने तो चलो मैं फोन करके पूछांगा ही, तो हमारा भी पूछ लेने कि गल की हुई, इन्होंने मसला की मैं नहीं समझ आती है। इतने सोशल मीडिया उत्ते एक कट्टा खुलता नहीं तो एक बजदा नहीं तो दूजा खुल जाता है। तो बहरहाल इत्थे जिहड़ी तुसीं मैं गल करदे हो ना, ये सादे लोग ने। फिर वो किसी शायर ने आख्या ना, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। ऐसी भी सादगी तो चंगी नहीं हुंदी कि राती मिर्जाइयां दी बराड़ ते बैठे ने 3 उलमाए कराम माशाअल्लाह, जिन्हां दा तुसीं नाम लिया ना, 2 ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 3 ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈयत ਦੇ ਮੌਜੂ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਕੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ।
ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਖਤੂਨ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂਟ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਉਲਮਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। मैं क्या कि बंदा ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਧਰ, ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਜੱਗ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਕਦੀ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਰ ਸੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਫਸੀਰਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਪਾਏ ਆ ਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਕਿੱਧਰ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੇਨੇ ਆ ਪੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ, ਕਾਦੀ ਡਿਬੇਟ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬਸ। बोलूंगा तो बोलेगा कि बोलता है। चुप ही कर, वो जो कोई होने लग गया ना हुण, मैं तो हुण आप सोचना भी चुप ही कर जाइए चंगा। ऐ नहीं पिछू खिलाउण दिंदे फोनां वाले, ऐ यूसफी आ गया, ये नहीं खिलाउण दिंदे फोन ते फोन। किधर टुर गए हो, क्यों पिछा हट गए हो, पिछा ना हटो। ऐले नहीं खिलाउण दिंदा, इन्ना मत मारी हुंदी। मैं ते ਯਾਰ ਇਹ ਬਸ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਹਨੇ ਆ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੇਟ ਤੋਂ ਝਿੱਗਾ ਚੁੱਕੀਏ ਨਾ ਤੇ ਪੇਟ ਆਪਣਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਆਓ ਯਾਰ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਹੱਕ ਕੋਈ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਓ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਸਭ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਬਾਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੈ ਉਹ ਥੱਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਚਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੇਨੇ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਦੁਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੱਕ ਕੋਈ ਤੇ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉੱਥੇ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਬਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਮਰਜ਼ਈ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਬਣੇ ਜੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰੋ। ਸਭ ਅਸਾਂ ਬਰਾਏ ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਜਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸਤੇ ਐਲਾਨ ਖੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ 2-2 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਏ ਯਾਰ, ਜ਼ਿੱਲਤ ਫੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਾਵੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਇਰੈਲੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਰ ਯੂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿਉਂ ਔਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੇਜ ਗ੍ਰਾਮਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਮਾਲਮਾ ਫਾਜ਼ਲਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰਦਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪੜ ਸਕਦੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਖਜਾਲਤ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਰਾਵੇ ਉਲਮਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਰ, ਉਹ ਭੁਗਤਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜੀ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬੜੇ ਮਾਮਲੇ, ਔਰ ਰੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम माशाल्लाह जनाब नोहा पढ़िया जा रहा नोहा राजा साहब जी तो मैं क्या मुफ्ती साहब क्यों सारे गाला पाउन लगे हो? ना भाई मैं नहीं गाल ते हक च है ही नहीं ना ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਤੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੁਖ ਜਿੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਬਾਕ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਣੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਰਹਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਯੂਸਫੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਣਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ 100 ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ, ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਅਲੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੋਟ ਤੂੰ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ। ਜ਼ਿਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਸੁੰਨੀ ਭਰਾ ਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਹੜਨਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਉਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਜ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨਿਥਰੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ में। ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਾਣਾ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਵੇ ਨਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਬੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਤੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦਾ। ਇਹ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਸਮਝਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਾਲ ਟਾਊਟ ਬਣਿਆ ਵੇਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਮੋਮਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਮਨ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਦ ਰਸ਼ੀਦ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਲਹਿਦੀਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, YouTube ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟਾਕ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੰਜ ਬਰਾੜ ਤੇ ਛਾ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਦੀ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਭਈਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਜਲਾਸ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰੋ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਜਲਾਸ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੱਢੋ, ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ? ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਨੇ, ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੱਟੂ ਛੱਟੂ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇੰਜ ਦੇ ਬੜੇ ਨਮੂਨੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਯਾਰੀ ਇੰਜ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਰਾਬ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਹਾਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦ ਮਨਵਾਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਵੇ ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਈ ਹੈ ਵੇ ਕੁਝ ਇਹ ਮਾਮਲਾ। यूसुफी अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। मर जा, रोस ना जाई किधर, तेरा पता नहीं वो तो अल्लाह माफ करे, मैंने सुना क्यों है वो तो अली दा भला करे। मैं तो पता नहीं सो गया सा, फजर दा हुन टाइम होया ने, बल्कि उठाया मैनू फोन कीता ने, मैं कहा बहुत माशाअल्लाह तुहाडी पिठ पिछे भी तुहाडियां तारीफां ए ने प्यारे जी। ए ओ लोग ने कि बगैर मतलब इन्हां दे क्या भी जिहड़ी एक तारीफ हुंदी है, ते बगैर क्या भी ऐसे लोगों के बारे दुआवां भी हुंदियां ने। ए वे सुहेब प्यारे प्यारे लोग ने, ते दोनों यार ने आपस च माशाअल्लाह। ते जोटी इन्हां दी अच्छी है, अच्छी जोटी है। मुखलिसीन बंदे नूं मुखलस होना चाहिए बिल्कुल। मुफ्ती साहब अगर मतलब कैसा दा ना लिया तो नाराज हो जाए। नहीं नहीं उंज ते बड़े ही ने ना राजा साहब, तुसी भी ते है ही हो ना। अहमद अली बैठे ने सारे माशाल्लाह, सारे ही बैठे ने। उंज मैं जरा तेरे ना दी हौसला अफजाई वास्ते, क्योंकि इन्हां दे थोड़े कन्न टैट भी कीते ने ना, ते मैं क्या किते नाराज ना हो जाना। समझ रहे हो कि नहीं? कोई बंदा नाराज नहीं, जरूरत नहीं है साडी, अल्लाह माफ करे के
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ मैंने फोन पे फोन पिछे थले काल ते काल पान लगे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਐ ਪੱਪੂ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ। मुफ्ती ਇਹ साहब ਬੰਦਾ क्या ਗੱਲ हाल है? ਹੈ। बात सुनो, सूरह जुमा पे बात करो। हेलो। मुफ्ती साहब सूरह जुमा कर पे लो। बात करो। मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की सच्चाई बयान है। हेलो कर लो, पूरा जुम्मा दे कर लो। सूरह जुमा की आयत नंबर 2-3 पढ़ो। हाँ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਤੇ ਬਿਆਉਲਾ ਰਾਜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। मुफ्ती साहब तहजीब से बात करेंगे और 1-1 मिनट रख लें और सूरह जुमा पे बात कर लें, सूरह आयत नंबर 2 और 3 पर। ਉਹ ਪੱਪੂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨਾ। ਸੂਰਾ ਜੁਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਉਲਾ ਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਸਦਾਕ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਨ ਮਿਨਹੁਮ ਲਮਾ ਯਲਹਕੂ ਬਿਹਿਮ ਅਲਵਾਇਤ। ਇਹਨਾਂ ਦਊ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਬਾਤੇ ਸੂਰਾ ਜੁਮਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ। जरा साइड में रहें। आमिर नजीर मैं साहब साइड थोड़ी पे- देर चलो के जी। लिए साइड में जरा मुफ्तरी मुबशिर साहब से बात करने दें। ਬੰਦਿਆਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪੱਪੂ ਬੇਟਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ आमिर ਵਾਂਗ ਗੱਲ करੋ ना, आमिर टिक सर, के आपने गल मुफ्ती करो। साहब की जबान देखी है? ਓਏ ਮੈਂ ਥੱਲੇ मैं ਯਾਰ तो करंट ਤੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਤੂੰ। अमर भाई, मैं वैसे जाना थोड़ी देर तक नजरे हो गुजरा मुफ्ती साहब। ਟਿਕ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਟਿਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਫਿਰ। मैं तो कर रहा हूँ ना, मैं तो हाँ। कर रहा हूँ सर, आप ही भाग रहे हो। हाँ अच्छा ते सूरह की जुमा पे बात करो 2 और 3। सूरा जुम्मा के अंदर क्या वो मिर्जा कादियानी सच्चा हो गया है? सच्चा हो गया साबित? हेलो मुफ्ती साहब सूरह जुमा पे बात करें, आयत नंबर 2 और 3 पर तर्जुमा करें। मैं कह रहा हूँ सूरा जुम्मा के अंदर जो तुम पेश कर रहे हो वो तो बाद में खोलते हैं ना, तुमसे ही पढ़वाऊंगा मैं, लेकिन उसमें क्या मिर्जा कादियानी सच्चा साबित हो गया है? देखिए मुफ्ती साहब पहले तो आप जरा तहजीब से बात करें और मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम का नाम मिर्जा साहब ओए मिर्जा कादियानी खंदीर है मेरे नजदीक, फिर मैं मिर्जे को खंदीर कहूंगा, मिर्जा कादियानी खंदीर या लहे इस्लाम क्या ना मेरे सामने तो पुत्र मैं मिर्जे नु खंदीर तो अलावा फिर और लफ्ज नहीं को बोल। जबान आमिर साहब इनकी जबान देख लें आप। हाँ हाँ साहब इनकी मिर्जा जबान साहब देखिए, बोल इसका रहे मतलब मिर्जा साहब कहें आप। साहब मिर्जा साहब मैं बोल क्यों रहे, कवां? मिर्जा साहब बोल रहे। ਹੁਣ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਖਿਆ ਸੀ हाँ ਹੁਣ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗੱਲ मिर्जा साहब ਕਰੋ। अलैहिस्सलाम के बारे में अगर वो इस तो तरह की पहले जबान पहले इस्तेमाल आमिर करेंगे, साहब नु तो तो आपके साइड ते कर आपके छड़े है चाहिए। ते हुन आमिर साहब तेनु याद आ गए ने हैं? ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ आमिर मुफ्ती साहब आ साहब गए तहजीब से बात करें और सूरह जुम्मा की आयत कर नंबर ले 2 और 3 तहजीब पर- नाल गल मेनू दस ते सही कि मिर्जा कादियानी खंदीर जेड़ा है ਉਹ ਸੂਰਾ ਜੁਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਸੂਰਾ ਜੁਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੰਦੀਰ सच्चा साबित हो जाएगा? देखें देखें यार मुफ्ती साहब अपनी जबान देखें यार थोड़ा यार कुछ तो बता। मिर्जा कादियानी जो है वो सच्चा साबित हो रहा है कि नहीं सूरह जुमा के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। फिर मैं इसी वजह से तो खंदीर कहता हूँ मिर्जे को। मेरे तेरे नजदीक अगर मिर्जा कादियानी अलैहिस्सलाम है तो मेरे नजदीक मिर्जा कादियानी खंजीर है। खंजीर से भी बदतर है मेरे नजदीक। मैं आपका आईना हूँ, आप जो कह रहे हैं आईने दिया पुत्रा दे फिर चुप करना। फिर क्यों मैं चमकना पिया? आप सूरह जुमा निकालें फटाफट जल्दी करें। बोल निकाल ली है, निकालो पढ़ो। कहाँ से मिर्जा कादियानी किस नुक्कड़ से जाके सच्चा साबित हो रहा है? सूरह आयत नंबर 2 और 3 अब पढ़े। आयत नंबर 2 और 3 पढ़े। पढ़। आप ही पढ़नी है कि मैं पढ़नी है? पढ़। तुसी पढ़ो ना, तुसी पढ़े। मैं क्यों पढ़ा? पढ़ो। दावा तुमने किया है, दलील तुम दे रहे हो कि मैंने देनी है? तो मेरे सामने नहीं है, भी मेरे सामने नहीं है मुफ्ती साहब। नहीं है तो ले आया ना, खोल ले कुरान। तू नहीं मनदा कुरान? मैं तो मनदा वा, तुसी नहीं मनदे। अच्छा चल खोल फिर। तुसी खोलो, मेरे कोलो नहीं है अभी। ओ मैं क्यों खोला भाई? एला मैं ते खोलिया ही मकतूबात निकल आया। लो तुसी नहीं मनदे। लो और मकतूबात निकल है। मकतूब नंबर 113 निकल आया ही।
ए नवा कट्टा खोल मिर्जा के साहब की किताब को देखें, यही तो आप यही तो आपका कमाने का कोको वाइन सिलसिला है निकल ना। आई या अब भाई ये तू देकर मेरे को मुझे सुन खुलवाना के है आप पिया मिर्जा साहब की किताबों पर आ जाते हो। और मेरे भाई साथ आपकी दिहाड़ी लगी भाई है, तुम मिर्जा मुझे साहब कह रहे हो की। ना खोलो खोलो, तो गलती हो गई अब, ये गलती हुई है कि सही हुआ है, ये बताओ। आपका कारोबारी मिर्जा साहब की किताबों से चल रहा है मुफ्ती साहब, नहीं हो ते आपकी रोजी मैं ना लगी हुई है, मकतूबात 113 निकल आया, तू मैनू कहना था पे खोलो खोलो तो मैं आपकी खोल ली रोजी है। लगी हुई है मुफ्ती साहब, आपकी रोजी लगी हुई है। मिर्जा साहब पे शुक्र अदा करें, मिर्जा साहब का उनकी वजह से आपकी रोजी लगी हुई है। अच्छा ए कोको दाल वाइन दा मिल की चल रो रहा रहा है है भाई, आपका, ए कोको आपका वाइन दा दाल की रो रहा मिल की चल रहा है है उनकी किताबों से। नहीं है तू अजे हुन मैनू क्या खोलो तो मैं खोल ली। ए मकतूब नंबर 113 जड़ा है, हजरत जी कोको वाइन पी के उन्होंने बड़ी गर्मी लगी कुरान ते कपड़े खोले भी मुफ्ती साहब, कुरान खोले, कपड़े भी कुरान उतार को दिए नहीं हजरत बनते जी हो ने। तुसी, कुरान हजरत को नहीं जी बनते, हजरत जी ने कोको वाइन पी के तुसी कपड़े भी कुरान उतार नहीं दिए। बनते। ओ भाई तू अजे हुन मैनू क्या खोलो ते मुफ्ती मैं साहब खोल ली कुरान है। खोलो, हाँ ते कुरान नहीं, मिर्जा कादियानी ते कहंदा कि मेरियां जेड़ियां गल्लां ने ओ ने कुरान नहीं मानते तुम इनकी क्या? मिर्जे जबान की देखिए, बातों आलिम को दीन बोलते हैं अपने आप को, मिर्जे की ये बातों को आलिम दीन कुरान नहीं बोलते हैं, मानते इनकी क्या? जबान देखिए। अभी मैं फिर आपके अकाबरीन की फिर मैं खोलूं पोल पट्टियां? हाँ आप खोलो खोलो। तो क्या तुम ये नहीं मानते कि मिर्जा कादियानी की बातें जो है ना नहीं वो ना, कुरान है? अच्छा नहीं लगता ना मुफ्ती साहब, अच्छा नहीं लगता ना मुफ्ती साहब, नहीं अच्छा नहीं लगता ना। आप कुरान और हदीस की बात करें सिर्फ। बात तो सुनो बात तो सुनो। मिर्जे कादियानी की बातों को तुम कुरान मानते हो कि नहीं? मिर्जा साहब कहें, पहले तहजीब से नाम ले, मिर्जा साहब कहें। यार ये देखो रूहानी खजाइन जिल्द 22 है, सफा 87 है। मिर्जा कादियानी कहते हैं कुरान शरीफ खुदा की किताब और मेरे मुंह की बातें हैं। मिर्जे कादियानी बेशक की मिर्जा मुंह साहब की बातें जो है ना ये बिल्कुल कुरान फरमाते है, हैं, हैं? तो मिर्जा क्या साहब मिर्जे कादियानी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये मकतूब जो मैंने पेश किया क्या ये वाला ये मिर्जे की मुंह की बातें हैं कि नहीं? कुरान अगर बताओ। पढ़ेंगे आप तो फिर वो आपकी मुंह की बात भी हो जाएगा ना, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं ना, मिर्जा कादियानी तो कहता है कुरान मेरे मुंह की बातों को कहते हैं, ये देख लो। तो इसमें क्या गलत है? गलत क्या है मुझे बताइए। हाँ तो मैंने कब कहा है गलत है? तुम कह रहे हो गलत। मैं तो देखो तूने मैंने कुरान क्या कहा था, कुरान मैंने खोल लिया तुम्हारा कुरान। मुफ्ती साहब कुरान से क्यों भागते हैं आप शैतान की तरह? ओ भाई ये कुरान नहीं है क्या? ये कुरान नहीं है क्या? इसको कुरान नहीं मानते क्या तुम? नहीं, ये कुरान नहीं है, ये मिर्जा कादियानी तो कहता है ये कुरान है। ये देखो मिर्जा कादियानी तो कहता है ये कुरान है। आप मेरे मुंह कुरान की को छोड़कर बातें मिर्जा कुरान साहब है। की किताबों पे क्यों जाते हो? आप कुरान को से क्यों मिर्जे भागते हो कादियानी शैतान की तरह? खंजीर को मानते हो कि नहीं? चल ये बता। मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम को हम एक मुजद्दिद और नबी मानते हैं, जो भी है उम्मती नबी तो मानते हैं। उसकी ये किताब ठीक है कि नहीं? ये वाली किताब उसकी ठीक है कि नहीं? बेशक उनकी सारी किताब, ये वाली इबारत उसकी ठीक, ये इबारत ठीक है कि नहीं? ये इबारत ठीक है कि नहीं? मुफ्ती साहब मुझसे कुरान और हदीस पे बात कर लेंगे या नहीं भाई करेंगे? मुझे ये बताएं, वाली टाइम वेस्ट कर इबारत रहे हैं पढ़ अपना के अपनी सुना, जगह। ये क्या लिखा हुआ है? ये पढ़ के सुना क्या लिखा हुआ है? कुरान शरीफ खुदा की किताब और मेरे मुंह की बातें हैं, इसमें क्या गलत है मुझे बताइए? ये ठीक है ना? बिल्कुल 100% मेरा ईमान है इस बिल्कुल पर। बिल्कुल ठीक। अब खामोशी से एक जरा, ये मकतूब मिर्जे कादियानी के मुंह की बातें हैं कि नहीं? पहले तो आप तमीज से नाम लें, पहले तो तमीज से बात नाम लें आप। अच्छा चल बता, ये उसके मुंह की बातें हैं कि नहीं? ये मकतूब नंबर जी कितने बिल्कुल भी है, मुंह की मकतूबात बातें है हैं, उसके? मुंह की बातें हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने अच्छा, सही फरमाया, दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मान गया तू कि ये उसके मुंह की बातें। बिल्कुल। अब ये उसके मुंह की बातें कुरान हुआ कि ना हुआ? तो उनकी मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम कुरान की, अगर आप क्या बात कर रहे हैं, कुरान से क्यों भागते हैं आप? यार आप ये कुरान से अभी क्यों भागे? ये मिर्जा तू साहब कह की रहा है ना कुतुब ये की उसके तरफ मुंह क्यों की आ गए बातें आप? हैं, ये तूने अभी मान लिया है ना ये उसके मुंह की बातें हैं। और मुफ्ती मिर्जा साहब जिंदाबाद। तो अब ये उसके मुंह की बातों को कुरान तो क्यों यार नहीं आप मान रहा? ये मुफ्ती मुझे साहब बताना। खुदा का खौफ करें, बंदे तो पुत्र नहीं बनेंगे आप, बंदे तो पुत्र नहीं बनेंगे आप। अच्छा तो बंदे के पुत्र मान के फिर बाद में मानेंगे इसको आप के ये कुरान है? क्या मानना है, क्या मानना है अपने? कुरान कुरान होता है, ये मिर्जा साहब की कुतुब है। तो यही तो कुरान है। मिर्जा कादियानी कहते हैं ये कुरान है। किसने कहा आपको ये कुरान है? किसने ये कहा आपको? देख यार, अभी तो तूने ये पढ़ के सुनाई थी ये इबारत। मैंने इबारत पढ़ के सुनाई थी, मैंने जो आपने खोल के रखा हुआ है ना, जिससे आपका दाल हाँ, दलिया तो चल रहा है, मैंने ये तो उसको अभी कुरान नहीं मान कहा। गया है कि ये जो मकतूब है ये उसके मुंह की बातें हैं, और अपनी मुंह की बातों को वो कुरान कह रहा है।
तौबा इस्तगफार। मुफ्ती साहब क्या हो गया, आपने पी तो नहीं है मुफ्ती साहब? आज तो पी के नहीं आए आप? नहीं, कोको वाइन मिली नहीं है, कहीं से मिलती है तो बताओ, मैंने पीनी है यार। मुफ्ती साहब आप पीते तो नहीं है? पीते तो यार नहीं है पीना चाह रहा हूँ भाई, पीना चाह रहा हूँ, कहाँ से मिलती है ये कोको वाइन? आप? हर मदरसे में मिलेगी, हर मदरसे में मिलती है। कोई एक दस ना यार, कोई 2-4 डाले चाहिए ना मैंने। मुफ्ती साहब कुरान पे बात कर लें, कुरान से क्यों भागते हैं अच्छा, आप? कोको वाइन पीने के बाद ये कपड़े क्यों उतारता है बंदा? ये मिर्जा जी ने भी कपड़े उतार दिए थे कोको वाइन पीने के ये बाद। देखें इनका, इनकी बात करने का तरीका देखें, और ये आलिम दीन बनते हैं, इनकी बात करने का तरीका देखें आप। यार बता भी आमिर तो साहब सही सो ना। रहे हैं क्या? आमिर नजीर साहब ले अब आमिर नजीर साहब याद आ गए नहीं? आ गए ने तेनू पुत्र अजे बड़े बड़े याद तो आ गए। तू आमिर ना अमन नजीर नजीर के पीछे ढक्कन तो छुप, बंद करवाए ना। जिस तरह आमिर उन्हें नजीर साहब कहने कि गटर के मिर्जा ढक्कन साहब तो के बंद पीछे करवाए। छुपते हैं, तू अमन नजीर के पीछे छुप। कोको वाइन पी के। अच्छा सुने जी, तबीयत का ये हाल है कि मैंने हस्बे तहरीर आपके अरक का कफूर तरक कर दिया था और बजाय इसके कोको वाइन इस्तेमाल करना शुरू किया और स्टाकश एमलेशन, मगर मैं समझ नहीं सकता। ताज्जुब की जगह है कि अभी एक दिन भी इस तब्दीली पर नहीं गुजरा था। करीबन निसफ रात के बाद या कुछ पहले सोने की हालत में मुझको सख्त बेकरारी, नहायत दर्जे की हरारत मालूम हुई और दिल चाहा है कि तमाम कपड़े उतार कर बाहर निकल जाऊं। कुछ समझ नहीं आती थी कि इस कदर घबराहट और गर्मी क्यों है। वो पुत्र क्यों है? कोको वाइन पीती थी ना कपड़े उतार के। मुफ्ती साहब मेरी बात सुने, मुफ्ती साहब मेरी बात सुने। अच्छा पहले एक बात तो आज बता, हजरत जी ने कपड़े उतारे थे कि नहीं? कोको वाइन पीने के बाद कपड़े उतारे थे कि नहीं उतारे थे? मुफ्ती साहब एक एक मिनट कर लें, इस तरह किसी की बात समझ में नहीं आएगी। एक नहीं पहले बता तो सही ना, सिर्फ एक चीज का जवाब दे दे, फिर एक एक मिनट कर लेते हैं। कोको वाइन पीने के बाद हजरत सुलह कर लें मुफ्ती साहब, सुलह कर लें। मसीह मऊद ने कपड़े उतारे थे कि नहीं उतारे थे? कोको वाइन गर्मियों में, हाँ, गर्मियों में क्या होता है? सूरह रात पढ़े, सूरह गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में क्या होता है? उसमें पता चल जाएगा कपड़े कितने उतारे थे। गर्मियों में क्या होता है? रात पढ़े, सूरह रात पढ़े। गर्मियों में क्या होता है? अभी कुछ कहने लगे थे गर्मियों में। सूरह रात पढ़े, आयत नंबर 7। गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में कपड़े उतार देता है बंदा। मुफ्ती साहब गर्मियों में इंसान को थोड़ा सा टेम्परेचर रहता है। अच्छा टेम्परेचर है, फिर कपड़े उतार देता है। क्या हो गया, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? यार हजरत जी ने ये देखो ना, वो कह रहे हैं मुझे सख्त बेकरारी, क्या सिखा रहे हैं लोग? सख्त बेकरारी और घबराहट और दिल करता था कि तमाम कपड़े उतार कर, तमाम वो चूड़ी पजामा जो हजरत जी पहनते थे ना, जो गरारा और चूड़ी पजामा, तो वो कह रहे थे मैं सारे कपड़े उतार के। आपसे अच्छा तो ये जिया है। जिया कम से कम बात करने की तमीज तो है उसको, जिया रसूल को। आपसे अच्छा तो वो है यार। क्या मतलब है? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो मसीह मऊ साहब चूड़ी पजामा नहीं पहनते थे? क्या कहना क्या चाहते हो? मुफ्ती साहब कुरान पे बात करें, नहीं कुरान पे बात करनी है तो मुझे बताएं। अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, मेरा भी कर रहे हैं। नहीं कुरान पे, ये कुरान मैंने सामने खोला हुआ है तुम्हारा कुरान। या तो कह दो कि ये कुरान नहीं है। अगर कहोगे कुरान नहीं है तो फिर नहीं है, कुरान नहीं है, कुरान नहीं है तो मिर्जा कादियानी ने फिर ये झूठ बोला था कि कुरान मेरे मुंह की बातें हैं। नहीं, मिर्जा साहब ने कुरान पढ़ते थे मिर्जा साहब, और तो उसको बोलते थे मेरे मुंह की बातें। मैं भी बोलता हूँ मेरे मुंह की बातें कुरान। अच्छा कुरान तुम्हारे मुंह की बातें हैं? जी, मैं कुरान पढ़ूंगा तो मेरे मुंह की बात हो गई ना। अगर मैं अपने कैसे मुंह की बातें जुबान से रीड करूंगा, कैसे जुबान से रीड करूंगा तो मेरे मुंह की बात है। तो जो ये कुरान मुंह की बात बन जाता है। कुछ खुदा का खौफ, ये किसने कहा है तुम्हें? खुदा का खौफ कर लें। ये तुम्हें किसने कहा है बताओ तो सही। कुछ खुदा का खौफ कर लें मुफ्ती साहब। अच्छा चलो जी, खौफ कर लें। अच्छा ये बताओ मुझे, अभी मैंने जब खोल लें मिर्जा कादियानी के कपड़े का जिक्र किया था, कपड़े और जुमा खोल लें, सूरह जुमा खोल लें। एक मिनट ठहर तो सूरह जुमा खोल लें, खोलना हुआ यार। अभी मैंने जब वो मिर्जा कादियानी के क्या यार, आप तो अपने चूड़ी पजामे का जिक्र किया था, किताबें खोल रहे हो यार। चूड़ी पजामे का जिक्र किया था तो तू कह रहा था कि वो ना ये देखो कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है। ये हवाला सलाम की आप सुनते सही ना, चुप भी तो कर यार भाई, सुनते जिक्र हबीब है
सफ़ा 39 है। मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की किताबें क्यों खोलते हो आप? मुफ्ती सादक लिखता है मिर्ज़ा कादियानी की सीरत और किरदार पर ये लिखी गई ये किताब। वो कहता है गरारा कहता है जी, आखिरी याम हजूर हमेशा ऐसे पजामे पहना करते थे जो नीचे से तंग ऊपर से खुले गाओ दोम तरज के और शरी कहलाती हैं, लेकिन शुरू में 1890 से लेके 1895 तक मैंने हजूर को बाज दफा गरारा पहने हुए भी देखा है, यानी चूड़ी पजामे के साथ गरारा। तो ये मैं इसकी बात कर रहा था कि मिर्जा कादियानी का दिल कर रहा था कोको वाइन पी के ना वो चूड़ी पजामा और गरारा उतार मैं के सिर्फ फेंक यहाँ दे। पर सूरज जुमा पे बात करने आया हूँ सर, मैं मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की कुतुब पे बात करने नहीं आया। और मिर्जा कादियानी वो आपसे खंजीर, बनती है बात करना। मिर्जा आप लोगों ने कादियानी हमें इजाजत दी खंजीर है। ये जो आप शराबें लोगों की पीता था, पाकिस्तान में इजाजत है। अभी तो मैंने जिस सिर्फ मुल्क में कोको आप वाइन बैठे हो, खोली है, अभी जिस तो मुल्क में आप टानक बैठे वाइन हो, नहीं वहाँ पे खोली, उस किताब को देखने और की भी टानक इजाजत वाइन नहीं नहीं है। खोली मेरा पुत्र, स्ट्रिंग्स वाइन नहीं अजय मैं खोली, जिस मुल्क में आप बैठे हो उस मुल्क में उस पोर्ट किताब को देखने की वाइन भी नहीं इजाजत खोली नहीं अजय है। मैं, अजय ते बड़ियां शराबा पईयां ने मिर्जा कादियानी दियां। मुफ्ती साहब, अभी तो जिस मुल्क में आप सिर्फ बैठे हो कोको उस वाइन पे मुल्क बात में तो कर इस रहा किताब हूँ। को देखने की भी इजाजत नहीं है। अब रख लें, कोको आपको वाइन 3 साल की कैद हो जाएगी। सिर्फ कोको मुफ्ती वाइन साहब, शराब की किताब गल को छुपा कीती लें, है आपको जे 3 साल की कैद हो जाएगी। हैं। आपके मुल्क में तो इजाजत नहीं है। अच्छा चल आपके मुल्क बता में तो तो सही हमें ना किताबें कोको, पढ़ने को इजाजत नहीं है। यार बात तो सुनना, अभी भी आपके तुम्हारे, मुल्क में तो इजाजत नहीं है किताबें पढ़ने की। अच्छा मुफ्ती साहब, आपके मुल्क में इजाजत नहीं है। सुनते सही ना, आपके मुल्क में आजकल इजाजत नहीं है, बंद कर दें और इसको। 3 सुनते साल की कैद हो सही जाएगी आपको। और मर जा, सुनते सही मुझे ये आपको बताओ, 3 साल की कैद हो जाएगी मुफ्ती साहब। और सुनते सही 3 मर जा, साल की चुप कैद हो कर, जाएगी। आपके चुप। मुल्क में इजाजत नहीं है। और सुनते सही आपके मुल्क में अच्छा, इजाजत नहीं है। मिर्जा मसरूर भी कोको वाइन पीता है कि नहीं? आपके अब्बू जी भी पीते हैं, आपके अब्बू जी भी पीते होंगे। ओए ऐसी कादियानी तो नहीं ना, मेरे अब्बू जी मुफ्ती मुसलमान। साहब, आपके मुल्क में ये किताबें पढ़ने की इजाजत नहीं है। यार आप रख दें बता इसको। तो सही ना, मिर्जा मसरूर ये कोको वाइन पीता है कि नहीं? आपके मुल्क में कभी किताबें कभी पढ़ने पी की लेता था, इजाजत नहीं है। कभी कभी जायद हो जाती है। मुफ्ती साहब, आपके मुल्क में, जिस मुल्क में आप रहते हो ना, जिस मुल्क में आप रहते हो वहां पर ये किताबें पढ़ने की इजाजत नहीं है। अच्छा पप्पू, चूंकि हमारे मुल्क में ये शराब पीने की भी इजाजत नहीं आपके ना, मुल्क में बहुत पाबंदी है इन किताबों पर। या इसी वजह से ये किताबें आपके मुल्क शराब, में, आपके मुल्क में हर चीज की इजाजत है, बस ये किताबें पढ़ने की इजाजत नहीं है। वो ही ना सारे 2 नंबर काम हो रहे हैं आपके मुल्क में, सारे 2 नंबर काम हो रहे हैं। मदरसों में जिनाकारी होती है, मदरसों में नवाजत होती है, मदरसों में सारे काम होते हैं। बस आपके मुल्क में ये मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़ने की इजाजत नहीं है। गल भी करन दे ना, गल भी तू नहीं करन देंदा पिया, फिर मैं भी तेन पुत्र कोई गल नहीं करन देनी। खप पानी आ ते मैं तेरे नाल ज्यादा खप पा सकना वा। आपके मुल्क में बात सुनना, पढ़ने की इजाजत मैं ये कह रहा हूँ, इस वजह से हमारे मुल्क में ये किताबें पढ़ने की इजाजत नहीं कि इसके अंदर सेक्स की बातें हैं, मिर्जे कादियानी की ज़नाकारी की बातें हैं, रंडीबाजी है, शराब नोशी है, जो मिर्जा कादियानी वो गंदे काम करता था। इस वजह से इन किताबों के ऊपर पाबंदी है। ये इन गंदी किताबें हैं, ये पोर्नोग्राफी की ये किताबें हैं, ये पोर्नोग्राफी की किताबें, इस वजह से पाबंदी है इन किताबों के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, इस वजह से आपके मुल्क में सारे 2 नंबर काम हमारे मुल्क में पाबंदी है, इस वजह से पाबंदी है कि इन कुछ वेंदा है। सफा नंबर 38 के ऊपर ये देख कादी यार मोहम्मद क्या लिखता है। वो कहता है कि मिर्जे कादियानी के सामने उसकी मुरीदनी नंगी हो गई, नंगी होके बैठ के नहाने लग गई, बिल्कुल अलफ नंगी हो गई। आपके मुल्क में क्या होता है मुझे बता, इसने भी कोको वाइन पी हुई थी, है कोको वाइन पी थी इसने, बता तो सही ना। इस वजह से इन किताबों के ऊपर पाबंदी है। ये गंदी किताबें हैं, सेक्सी किताबें हैं, ये रंडीबाजी का दर्श देती हैं, शराब नोशी का यहाँ पे जिक्र है, इस वजह से इन किताबों के ऊपर पाबंदी है। हाँ हुन बोल ना, बोलती बंद हो गई है, बोलन ही नहीं देंगे, बोलन ही नहीं देंगे। अपनी थुतड़ी बंद करोगे तो मैं थुतड़ी नहीं पुत्रा, हूं जवाब दे ना, जवाब दे। इधर तू पहले मुझे बात करने दी तुमने, सुनो ना, जवाब सुनो भी दो, जवाब दे। ये इसने भी कोको वाइन पी हुई थी, इसने कोको वाइन पी हुई थी, खामोश हो गए तो जवाब ये नंगी जो हो गई थी, खामोश हो इसने कपड़े उतार दिए थे। पीर और मुरीद दोनों कोको वाइन पिए थे। जवाब सुनो, बता तो सही ना, चल बता तो सही ना,
जवाब मिर्जा सुनो। कादियानी सामने, जवाब मिर्जे सुनो। के सामने ये जो नंगी हो गई थी, जवाब सुनो, बता तो सही ना, इस वजह जवाब तो से सुन लो। इन किताबों के ऊपर हिम्मत करो, पाबंदी जवाब लगाई सुनो। गई है। हाँ। हिम्मत करो, जवाब सुनो। हिम्मत करो ते जवाब पुत्र, सुनो। हिम्मत करनी थी ना पहले, फिर चुप रहना सी, चुप करके सुननी सी गल। तेरे नाल ज्यादा खप सुनी पा ना, सकने अभी सी। सुनते रहो खामोशी हाँ, से, मेरी बात तेरे तो नाल सुनो। पुत्र ज्यादा खप अब मेरा पा जवाब सकने सुनो। सी। किसी चीज का जवाब भी तो दे जवाब ना, सुनो। तू जवाब ही नहीं दे रहा। अच्छा सुनो चल ना, जवाब जवाब दे। तो सुन लो। चल, अब जवाब सुन लो ना। ना तूने कोको वाइन अच्छा, का मुफ्ती जवाब साहब, दिया, मुफ्ती ना साहब। तूने मिर्जे कादियानी अच्छा, की चूड़ी मुफ्ती साहब, पजामे बात का सुनो। जवाब दिया, ना मुफ्ती मिर्जे साहब, के जवाब सामने सुन जो ले। ये मुफ्ती, जवाब कादियानी तो सुन लड़की ले। जो नंगी हो गई थी उसका कोई जवाब दिया कि किस अच्छा चीज का भाई, आप जवाब बोलने दिया? पहले, फिर जब आपकी बात खत्म हो बता, जाए ये मुझे बता तीन देना। चीजें हो गई हैं, जब तीन में आपकी से बात किस खत्म हो चीज का जाए जवाब मुझे दिया बता तुमने? हैं? चल कोको वाइन का जवाब दे दे। मुफ्ती साहब देखें, मुफ्ती साहब देखें, मेरी बात सुने ना। दिखाएं जी, मुफ्ती दिखाएं। साहब इतने बड़े आप रुतबे पे मकतूब बैठे हैं, नंबर आलिम दीन है। 113 तो इधर आप उधर आलिम नहीं दीन पुत्र, है, तेन इतने मैं बड़े जान रुतबे पे देना। बैठे हैं। ए कोको वाइन, कोको वाइन। अच्छा, इधर सुन उधर तो नहीं। ले, हिम्मत कर कहानी ले। नहीं, क्या हो कहानी गया आपको नहीं, मुफ्ती ना साहब, हिम्मत कर कहानी ले। नहीं, कहानी नहीं, कहानी नहीं। आज पुत्र इत्थे ही रखना है तेन। आप इतने बड़े उलमाए दीन में हैं, कहानी माशाल्लाह। नहीं, आप मिर्जा लोगों जी को की क्या ये सिखा रहे कोको हैं वाइन, मुफ्ती साहब? कोको वाइन का जवाब दो। क्या अच्छा, कुरान की बात सुनो। कौन सी, अच्छा, कुरान मुफ्ती की साहब, मुझे कौन ये सी बताएं आयत है, कि हमें कौन सी आपके हदीस मुल्क है में इजाजत जिसमें है लिखा है पढ़ने कि की? मसीह मौत जो होगा वो शराबी होगा, आपका मुल्क, वो आपका मुल्क कोको जिस वाइन मुल्क में पिएगा, आप रहते हैं, उसकी उसमें इजाजत मुरीदनियां है उसके पढ़ने सामने की? नंगी हो जाएंगी। बता कुरान हदीस कौन सी, कहां पे लिखा हुआ है कि मसीह मौत की ये करतूतें होंगी? है कुरान हदीस, कुरान हदीस, कुरान हदीस, कुरान हदीस, बता कुरान हदीस कहां पे लिखा है कि मसीह मौत जानी होगा, शराबी होगा, रंडीबाज होगा? अभी कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं? अभी कौन सी ये किताब कुरान से पढ़ रहा हूँ। अभी कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं? कुरान, कुरान मकतूब नंबर 113, कादियानियों का कुरान। कुरान शरीफ मेरे मुंह की बातें हैं, ये पढ़ रहा हूँ। अच्छा, हैं? हम तहामुल से बात कर सकते हैं मुफ्ती साहब, हम कर तहामुल ना से बात ते करते हैं, तहमुल कर नाल सकते कर हैं ना? तेनू पुत्र ਉਂਝ सुलह कर लें मुफ्ती, सुलह कर लें मेरे से। कर कर। अच्छा सुलह सुलह कर दे लें, ਵਿੱਚ सुलह ना कर लें। एक मेरी शर्त सुलह कर लें है, मुफ्ती एक साहब। गल सुन पप्पू, मेरी एक शर्त थी। हेलो, जी जी, रजूलीयत सुन रहा तक मैं फिर रजूलीयत ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ये देखिए, ये तो आपका इखलाक है, यार नहीं, ये आपका इखलाक है। ओ यार कादी यार मुहम्मद ने नहीं लिखिया। सफा 12 ਦੇ ਉੱਤੇ कितने लिखा है? कितने इस्लामी लिखा है? है वे इस्लामी कुर्बानी सफा 12, जैसा कि हजरत मसीह मऊद, जैसा कि हजरत मसीह मऊद ने एक मौका पर अपनी हालत ये जाहिर फरमाई है कि कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत हैं, और ये लाश ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा काफी है। ये मुझे आपकी कोई किताब लग रही है। नहीं नहीं, कादी यार फर्स्ट पेज इस्लामी कुर्बानी कादी यार मोहम्मद साहब BOL प्लेडर ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ हजरत मिर्जा साहब ਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ हजरत जी ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸਜਦੇ ਚ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ मुफ्ती साहब, मिर्जा ਖੋਲਾ साहब ਕਿਤਾਬਾਂ, के बारे ਤੂੰ में ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਖੋਲਾ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ, ਤੈਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂ ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ, ਹੈ ਵਹਾਵਾਂ। आप मुझे कुछ बोलने का मौका देंगे तो मैं बात करूंगा ना। नहीं, तू मनदा क्यों नहीं, तू मनदा क्यों नहीं, तू मनदा क्यों नहीं है? आप मुझे जवाब तो देने दो। तू मनदा क्यों नहीं? पहले तो मैनू दस तेनू बीमारी की है, तकलीफ की है, तेनू तकलीफ की है? पहले तुसी बात कर लो, ठीक है? कादी यार मोहम्मद नहीं सी, तुसी बात कर लो, फिर मुझे मौका देना। बता तुझे ने कादी यार मोहम्मद नहीं आके उंगलियां देता था, पीछे से उंगलियां नहीं देता था ये। आप कर लो बात, मुझे 2 मिनट बात करने दो। पहले तो मुझे बता ना, ये कादी यार मोहम्मद उंगलियां देता था कि नहीं? ये दे सीरतुल मेहदी, आप पहले बात कर लो, मुझे 2 मिनट सफा बात करने दो। 781 और कादियानियों की हदीस 893, ये कादी यार मोहम्मद का जिक्र, ये वही कादी यार मोहम्मद है। आप जब बात कर लेना तो फिर मुझे 2 मिनट दीजिएगा बात करने जी, ये मिर्जे कादियानी का जिस्म टटोलता था और बहुत तकलीफ और परेशानी का बायस होता था। हैं दस ना किसी एक गल ते टिकते सही ना। मुफ्ती साहब रजूलियत दा की मुझे बात ही नहीं करने दे। रजूलियत दा मतलब बात देंगे तो बात करूंगा यार। एक मिनट, हम्यूनिटी ने सवाल किया है मासूम ना, रजूलियत किनु कहंदे ने? यहाँ पर कोई भी इंसान का बच्चा मुंसिफ नहीं है। मुफ्ती साहब मुझे बात करने यार का मौका नहीं दे रहे, समझा सुन रहे हैं। और मर्जा समझा, यहाँ पे लाशें बैठी हुई, मर्जा समझा ते ध्यान ना रजूलियत दी सारी ताकत लाशें दा। बैठी हुई, लाशें यार सुनते सही ना यार, सारी यहाँ पर लाशें बैठी हुई हैं। मुफ्ती साहब बकवास कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं। ये बकवास है, बकवास
ਬਕਵਾਸ। ਰਜੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਰਜੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ यहाँ पर सारी लाशें बैठी हुई हैं, सारी लाशें बैठी हुई हैं, ना यार इंसाफी कर रहे हैं मुफ्ती साहब। यार मुंसिफ पप्पू, कैसे लोग हैं यहाँ के मुंसिफ पप्पू साहब? एक मिनट मुझे बता तो देने दे, रजूलियत की ताकत का इजहार होता क्या है, जरा थोड़ा सा सब्र तो कर, बाद में तू बात कर ले। अच्छा मुझे यार, ये एक मिनट के लिए बात तो करने दें। इम्यूनिटी, ये रजूलियत की ताकत का इजहार ये होता है कि एक शादीशुदा हिम्मत मर्द, कर ले मुफ्ती साहब, हिम्मत करें, मुझे एक मिनट के लिए बात करने दें। शादीशुदा मर्द अपनी मत बीवी करें। के साथ जो पहले तुसी जी भर के गल कर लो, फिर जब तुम्हारा टिड भर जाए ना तब मुझे बताना, फिर मैं बात करूंगा। जो जिमा करते हैं ना, जिमा हम बिस्तरी भी उसको कहते हैं, इंटरकोर्स भी कहते हैं, तो उसको कहते हैं रजूलियत की ताकत का इजहार। तो वो ये कह रहा है कि मिर्जा कादियानी एक दफा औरत बन गया था और उसके खुदा ने आके उसके साथ वो गेम डाली थी। यानी अल्लाह ताला पर भी वो लगा रहा हाँ, है। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सीधा ये लिखा हुआ है, ये देख लो, असली किताब है, ओरिजिनल जेन्युइन असली चीजें, नकली चीजें बिल्कुल भी ऐसी पेश करते ही नहीं। हाँ भाई पप्पू, हवा टैट हुई है कि नहीं? अब मैं करूं बात, अब बात हाँ। मैं करूं। तो किसी एक चीज का तूने अभी मेहरबानी तक करके नहीं एक जवाब मिनट के लिए दिया। मुझे बात करने दें। इतने हवाले हो गए, एक किसी बात एक करने चीज का भी जवाब तूने नहीं दिया। आप जवाब सुनोगे तो मैं जवाब दूंगा ना। ਚੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ। वादा ओके ओके ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਕੰਨ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ। ਚੱਲ देखिए मुफ्ती साहब, आप इतने बड़े आलिम दीन है, आप लोग, आपको काफी लोग सुनते हैं। अब जरा मेरी भी बात, बंदरा पुत्रा वर्गी मेरी बात सुनना, ठीक है? बंदे से पुत्र बनना और मेरी बात सुनना, ठीक है? जिस मुल्क में आप रहते हैं ना मुफ्ती साहब, जिस मुल्क में आप रहते हैं वहां पर हमें ये किताबें पढ़ने की इजाजत नहीं है, ठीक है? तो पहली बात तो ये, आप ये किताबें बंद कर ले, वरना आपको 3 साल की कैद हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि जिस मुल्क में आप रहते हैं वहां पर सारे 2 नंबर काम होते हैं, मदरसों में हर 2 नंबर काम मदरसे में होता है, ठीक है? तो मेहरबानी करके किताब बंद कर ले, वरना आपके मुल्क में आपको 3 साल की कैद हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम पे हमारा पक्का ईमान है, ठीक है? वो अल्लाह के वली थे, नबी थे, मिर्जा हनवीर बोलो, ठीक है? ये देख लें, इनकी बात देख लें, इनको देख लें। आप मुफ्ती साहब, आप खुद देख लें। अब आप मुंसिफ है ना मुफ्ती साहब, देखें बीच में बोला ये बंदा। अब मेरा टाइम दोबारा शुरू होगा मुफ्ती साहब, मेरा टाइम दोबारा शुरू होगा। मुफ्ती साहब पहले तो आप 2 रंगी छोड़ दें, या रंग हो जाएं, या तो मुफ्ती बन जाए। सलातो सलाम नहीं ना पढ़ना मना है, साहब कह लो मिर्जा को। ये देख लें, इनकी बात देख लें आप। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं कह रहा हूँ कि आपको लाख इख्तलाफात है मिर्जा साहब से, कोई परवाह नहीं है हमें यार। नबियों से होते हैं, नबियों से कोई भी राजी नहीं रहता। नूह अलैहिस्सलाम के साथ कितने लोग थे? मुश्किल से 2 लोग भी नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कितने लोग थे? 12 लोग भी नहीं थे। तो अगर ये कोई दलील नहीं है, ये कोई दलील नहीं है कि कसरत किसके साथ है। मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं, उम्मती नबी हैं। बोलूंगा दोबारा मैं, मिर्जा साहब बोलना भाई। तुम दज्जाल कज़्ज़ाब हो भाई, आप कौन हो? ह्यूमैनिटी फर्स्ट, आप खुद दज्जाल कज़्ज़ाब हो। मुफ्ती साहब बस मैंने यही कहना था, बंदे के पुत्र बने, ठीक है? आप, मुझे लगता है आपको अल्लाह ताला बहुत जल्द हिदायत देगा इंशाअल्लाह, और आप हमारी कम्युनिटी में आएंगे, हमारी जमात में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप हमारी जमात में आएँ, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और अंदर से आप भी इंशाअल्लाह ताला अहमदी मुसलमान बनेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। मेरी बात खत्म हो या आप बात करें? अच्छा ठीक है, अब मेरी बात होने लगी है तो तूने बोलना नहीं। तूने 2.5 मिनट बात की है, मैंने स्टॉप वॉच लगाई हुई थी। चुप करके अब मेरी बात सुननी है, मेरा टाइम शुरू हुआ। अच्छा पहली बात तो तूने ये की, मैं आपकी बात सुनूंगा। चुप कर जा, बंदे दा पुत्र बनी हूं, चुप कर जाई। तूने बच्चेबाजी की बात की, तुम्हारे मदरसों के अंदर बच्चेबाजी। मैं चुप हूं, कुछ नहीं बोल रहा, मैं चुप हूं। वे लो फिर, इंज नहीं भाई, इंज नहीं। चुप करके, मेरा टाइम दोबारा शुरू होया। अरे मैं चुप तो हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा।
यार कोई मॉडरेटर इसका माइक ही म्यूट कर दे। अच्छा जी, ये देखो तुम कह रहे थे कि ये किताबों की पाबंदी क्यों लगाई है? पाबंदी इस वजह से लगाई है कि इसके अंदर बच्चेबाजी, डंडीबाजी, गश्तीबाजी, बाजीबाजी के तरीके बताए गए हैं। इस वजह से इन किताबों के ऊपर पाबंदी है। ये देख मिरकातुल यकीन फी हयाती नूरुद्दीन है, सफ़ा 80 है और 81। ये हकीम नूरा कादियानियों का पहला खलीफा, वो जिस मदरसे के अंदर पढ़ाता था, जामिया अहमदिया मदरसा, कादियानियों का मदरसा, बच्चों का मदरसा, अब उसके अंदर करतूत क्या हुई है जरा सुनो। दूसरी जो बात जो रामपुर में बड़ी अजीब नजर आई ये थी कि एक तालिबे इल्म मेरे दोस्त थे, वो पढ़ने में कुछ सुस्त हो गए। मैंने इनसे वजह दरियाफ्त की तो कहा कि मैं एक हसीन लड़के पर आशिक हो गया हूं, बदू उसके देखे दिल बेताब रहता है और उसकी मुलाकात किसी तरह मुयस्सर नहीं हो सकती, इसलिए पढ़ा नहीं जाता। मैं ये सुनकर बहुत दलेरी करके उठा और उस लड़के के पास चला गया, अपने दोस्त को भी हमरा ले गया और उस लड़के से कहा कि ये हमारे दोस्त हैं, आप पर आशिक होगी, इसलिए इनसे पढ़ने में मेहनत नहीं होती और मेरी ये ख्वाहिश है कि इनके पढ़ने का हर्ज ना हो, लिहाजा मैं इनकी सिफारिश करता हूँ कि ये असर के बाद आपके पास आ जाया करेंगे और शाम तक आपकी दुकान पर बैठकर मगरब के वक़्त उठकर चले जाया करेंगे। आप मेरी सिफारिश से इस बात को मंजूर कर लें। मेरी इस जुर्रत पर उस शरीफ लड़के को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और फिर कहा कि बहुत अच्छा, आ जाया करें। इससे मालूम हुआ कि जो शख्स लिल्ला फिल्ला काम करता है खुदा ताला उसमें ज़रूर बरकत करता है। ये किताबें चूंकि बच्चेबाजी, रंडीबाजी, गश्तीबाजी, बाजीबाजी, अम्मीबाजी इसमें गलत क्या है दर्स दे रही हैं, इस वजह से इन किताबों के ऊपर मेरा टाइम दोबारा शुरू हुआ। तू बोलेगा जब चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा। पप्पू मलक है, पप्पू मलक अपनी बारी पे बात करो, अपनी बारी पे बारी पे बात करना। मेरा टाइम दोबारा शुरू हुआ। आमिर नज़ीर अगली बात ये है कि मिर्जे का खत्म हो गया। एक मिनट सुनते सही ना, चुप करके उनको बात खत्म कर लेने दो, मैं आपको मौका देता हूं। बात खत्म करने दो। तुम ना मिर्जे को अलैहिस्सलाम ना कहा करो, साहब कहा करो, क्योंकि मिर्जे ने खुद अपने आप को कहा है कि मैं साहब हूँ। रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 80 है। मिर्जा कादियानी कहता है, ये देखो, व इन्ना मान नरुद्दू सब साबीन, ये देखो साबीन, उसने अपने आप को खुद कहा है साबीन। व इन्ना मान नरुद्दू सब साबीन अला वजूहिहिम जज़ाअन लिल मुफ्तारियात, और सिर्फ हम गालियां देने वालों की गाली इनके मुंह की तरफ वापस करते हैं ता इनके इफ्तरा की पदाश हो। तो मिर्जे को साहब कह लिया करो। साहब का मतलब होता है गाली देने वाला, गाली गलोच करने वाला। मिर्जा कादियानी चूंकि गाली गलोच करता था तो इस वजह से मिर्जे को साहब कह लो। तू भी मिर्जे को साहब कह रहा है, मैं भी मिर्जे को साहब कह लेता हूँ, तो दोनों की बात जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगी। तू फिर बीच में बोला मेरा टाइम दोबारा शुरू हुआ। चुप करके पुत्र, जिन्ना तिकर तू मेरे 2.5 मिनट नहीं ना चुप करके सुनने, तो मैं अपनी तकरीर बंद नहीं हूँ करनी। समझ आई कि नहीं? बंदा दा पुत्र बन के चुप करके सुनी जा, बस सुनी जा। बच्चेबाजी की तूने बात की थी, सुन मैं तुझे बताता हूँ बच्चेबाज कौन होते हैं। सीरतुल महदी है, सफ़ा 147 है और कादियानियों की हदीस नंबर 153। बयान किया मुझसे चौधरी हाकम अली साहब ने कि एक दफ़ा हज़रत मसीह मूतर अलैहिस्सलाम के ज़माना में हज़रत मौलवी साहब खलीफा अव्वल के बाद शिकिर्दों के मुतल्लक बदकारी का शुबा हुआ और ये खबर हज़रत साहब तक भी जा पहुंची। हजूर ने हुक्म दिया कि वो तालिब इल्म फौरन कादियान से चले। तहजीब से बात करें मुफ्ती साहब। बच्चेबाजी तुझे बता रहा हूँ, बच्चेबाजी, बदकारी का शुबा, बच्चेबाजी कादियानी मदरसे के अंदर, मुझे ये बता, कादियानी मदरसे के अंदर एक मुरब्बी दूसरे मुरब्बी के साथ गेम करते हुए, बदकारी करते हुए पकड़ा गया। मैं ये बता रहा हूँ, वर्कल वर्की करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बाराकाला वर्की करते हुए पकड़ा गया। आपने फर्स्ट खलीफा के बारे में जो बात की है इसमें गलत क्या था? इस वजह से इन किताबों के अंदर बच्चेबाजी का दर्स है, इस वजह से इन किताबों के ऊपर पाबंदी है, इस वजह से पाबंदी है। ये देखो सीरतुल महदी है, सफ़ा 335।
और कादियानियों की हदीस नंबर 363। मौलवी शेर अली साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफा हजरत मसीह मूतर शलवार ने मौलवी मोहम्मद अली साहब के पास सिफारिश के लिए मौलवी यार मोहम्मद, आमीन ये नजीर वही साहब है देखिए कैसी जबान कादी इस्तेमाल कर यार रहे हैं मोहम्मद, यार। आमीन नजीर साहब देखिए ना कादी कैसी जबान यार इस्तेमाल कर मोहम्मद रहे हैं जिसने यार। इस्लामी यार, आप- कुर्बानी लिखी। उनको बात कर लेने दे, अपनी बारी में आपसे आमिर साहब इत्तेजाज देखिए तो आप जबान कैसी इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलवी यार मोहम्मद को मदरसा में बतौरे आमिर नजीर साहब इनकी जबान मुदर्रस देखें आप के यार, लगा ये तो लिया देखो, जावे। अब इतना तो मौलवी बोल मोहम्मद सकते अली हो, साहब ने अर्ज किया इतना कि तो क्या बोल सकते हो, हजूर जबान तो जी इस्तेमाल कर ले। हजूर तो इनकी हालत को जानते हैं कि इसको बच्चेबाजी की आदत है। हजूर तो जानते हैं कि कादी यार मोहम्मद को बच्चेबाजी की आदत है, और कादियानी मदरसे के अंदर उस्ताद को बच्चेबाजी करने की आदत है। हजरत जी ने क्या कहा है सुने। हजरत साहब मुस्कुरा कर फरमाने लगे, मैं आपसे बेहतर जानता हूं कि बहुत बड़ा बच्चेबाज है, कादी यार मोहम्मद बहुत बड़ा बच्चेबाज है। मुस्कुरा कर फरमाए, फिर भी इनको लगा लेना चाहिए। हेलो, पता भी ये को बच्चेबाजी करता है, लेकिन अंदर लाल वो कोई नहीं गल। खैर मेरे खाक सा अर्ज करता है कि मौलवी यार मोहम्मद साहब एक बड़े मुखलस अहमदी थे और हजरत मसीह मूतर शलवार से इनको बहुत मोहब्बत थी, मगर चूंकि इनके अंदर एक खास किस्म का दिमागी नक्श था, इसलिए गालबन इसे मद्देनजर रखते हुए मौलवी मोहम्मद अली साहब ने हजरत साहब की सिफारिश पर ये रफारत के वगैरह बला बला बला। हूँ समझ आइए बच्चेबाजी किन्नू के अंदर। इसी वजह से इन किताबों के ऊपर पाबंदी है, इसी वजह से ये देख तारीख अहमदियत जिल्द चहारम सफा 32 के ऊपर 2 नंबर खलीफा जो तुम्हारा 2 नंबर खलीफा उसके असातिज़ा की लिस्ट बताई हुई है, और उसके असातिज़ा में से ये कादी यार मोहम्मद साहब प्लेटर, कादी यार मोहम्मद साहब प्लेटर जिसको बच्चेबाजी की आदत थी, वो भी इसका उस्ताद है बशीरुद्दीन महमूद का। ये देख, तो यकीनी सी बात है जब इसको बच्चेबाजी की आदत होगी तो इसने फिर बच्चेबाजी की होगी 2 नंबर खलीफे के साथ। मैं बताता बता तो सही ना, जवाब नहीं देता तू बीच में बोलता है तो मेरा टाइम। मुफ्ती साहब आपके पास 2 मिनट बाकी, टाइम खत्म हो गया, 2 मिनट बाकी, टाइम खत्म हो गया जी। 2 मिनट बाकी, मुफ्ती साहब बात मुकम्मल करने दो, मुफ्ती साहब बात मुकम्मल कर दो। मैं पुत्र दसना बच्चेबाजी केड़ा करता है। कादी यार मोहम्मद ये वो खत्म हो गया जी, ये वो ही कादी यार मोहम्मद BOL प्लोडर वो है प्लेटर वो ही है, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਵਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਗੇਮ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ सारा। ये वो ही है जिसने हमें खबरदार किया है कि हजरत मसीह मूतर साहब भी जो है गेम पढ़वाया करते थे। हाँ जी, ये गेम पढ़वाते थे। हाँ जी, ये जेल है, जैसा कि हजरत मसीह मूतर शलवार ने एक मौका पर अपनी हालत ये जाहिर फरमाई कि कशफ की हालत आप पर इस तरह अफसोस की बात है आमिर नजीर साहब, अफसोस की बात है। आखिरी मिनट रह गया, मुफ्ती साहब खामोश हो जा, मुफ्ती साहब ने गल और नहीं अफसोस कर दे, चल रल के अफसोस करे थे, रोना पिटना शुरू कर दे, चल पिटी जा, चल बोलो, चल गल मुकम्मल होगी, गल कर जवाब। देखें आमिर नजीर साहब, पहली बात तो ये है कि आप पर मुझे बड़ा अफसोस है यार, आप कैसे मुंसिफ हो। पिछले 10 मिनट से वो बकवास किए जा रहे हैं, उनकी गटर का ढक्कन आपने नहीं लगाया। मैनू तो तू खामोश कराया, मैनू आंदे तू क्या पीछे हट जा, मैं तो नमाज पढ़ टुर गया, मैं तो हुन आया मैं। हाँ जी पप्पू साहब, आपने खुद ही बोला कि सिद्दीकी साहब आपसे बात नहीं करनी। बाकी तो मैं बात करने लगा था ना, मैं बात करने लगा था। बात सुनिए यार पप्पू, अफसोस करना यार, तू की करना है, अफसोस कर बैठ के थे, अफसोस कर, रोना शुरू कर दे। अच्छा मेरी स्क्रीन बड़ी करें और ये अफसोस कर, अफसोस कर, अफसोस पेज नंबर 467 करना यार, रोना शुरू कर तू। 467 है और फतावा रिजविया पेज नंबर 467 है, जिसमें स्क्रीन ना बड़ी करें, ये वीडियो लगा देगा। मस्जिद में खोदी के साथ पढ़े गए थे अहमद रजा खान साहब, ये पेज नंबर 46 लगाइए। सीन लड़के पर जो आशिक होने का वाला है, फतावा रिजविया के लेंदे ने, तो उसमें गलत क्या है मुफ्ती साहब? अगर मेरे अट्रैक्शन आपकी तरफ होता है, मुझे हेलो, गलत कोई नहीं जे भाई, मिर्जा कादियानी जना कर ले तो कुछ गलत नहीं, मिर्जा शराबा पिए तो कुछ गलत नहीं, मिर्जा कादियानी दिन रात 100 दफा टट्टी मुक्कर मारे तो कुछ गलत नहीं, मिर्जा कादियानी गप्पा मारे झूठ बोले तो कोई गलत नहीं। टाइम दोबारा शुरू होगा।
शुरू कर पुत्र। टाइम दोबारा दिन शुरू मैं टाइम कराने दोबारा पर मुझे पहले मेरी बात सुनो। पप्पू मलक, क्या नाम है, पप्पू ऑफिशियल, एक बात का आपने जवाब देना है कि ये हसीन लड़का अगर आपका छोटा भाई होता, उस पर ये आशिक हो जाता और कि नूरदीन उसको कहता ठीक है करी जा कच्ची खिंची जा काम नो, तो ये अब मुझे आपके बोलने का नज़र में मौका ठीक है अमल? कोई बुराई तो नहीं इसमें? मेरे बोलने का मौका दें। हाँ, बोलिए। आप मुझे अच्छे लगते हैं ना, आप मुझे अच्छे लगते हैं और बेशक वाकई अच्छे लगते हैं, आपके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है ना। मैं आपका अगर आशिक हो गया हूँ तो इसमें बुराई क्या है, मुझे बताइए। नहीं, मैं तो चिट्टी दाढ़ी मेरा आशिक हो जाते, खैर मेरे तो सीन छोटा बच्चा है ना। तो मसला ही हो, मैं तो यार बूढ़ा आदमी हूँ। मुझे समझते बाहर इसमें बुराई क्या है? अगर हकीम साहब ने किसी को मुलाकात करवा दी, अगर ये आपका छोटा भाई है, ये हसीन लड़का, उसके पढ़ाई में मुर्शे हर्ज ਤੁਸੀਂ हो रहा है। ਆਪਣੀ ਹੈਰ ਬਣਾ ਲਓ ਹੁਣ ਆਸ਼ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਈ ਜੇ। नहीं ये हसीन लड़का आप लोगों के यार, असल ये में दिमाग गंदे हैं ना, आप लोगों के जहन गंदे हैं, दिमाग गंदे हैं, जो मदरसों में सिखाया गया है ना। जना समझते मिर्जा हैं, वही- करदार वही में सब जेन करते साडा हैं। गंदा है, शराबा मेरे मिर्जा टाइम पीए दोबारा ते जेन शुरू साडा होगा। गंदा। मेरे टाइम दोबारा शुरू जे होगा। मिर्जा कादियानी मुफ्ती मेरे टाइम पुआए, दोबारा शुरू होगा। रजूलियत दी ताकत ते इजहार मुफ्ती मेरे मिर्जा टाइम कादियानी दोबारा शुरू करवाए होगा। ते जेन साडे गंदे। नहीं आमिर नजीर साहब सानू मेरे की टाइम लब्बा दोबारा शुरू करें। विच ਉਹ ਸਾਨੂੰ आमिर ਕਿੰਨੇ नजीर ਨਫਲਾਂ साहब ਦਾ मेरे ਸਵਾਬ टाइम ਹੈ में ਭਾਈ। शुरू करें इनकी बात। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ आमिर ਲੈ नजीर साहब मेरे ਗਏ, टाइम दोबारा शुरू करें। ਢੰਡੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੂਪ ਗਏ ਤੇ ये देखो मेरा, ਇਹ ਲਓ ਜੀ। मैं कोई हसीन लड़का कोई, मैं वह बुढ़ा आदमी है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह इतने आशिक बहुत यार। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आप, आमिर साहब। वो देखो मुफ्ती हसीन कटर के लड़का टक्कर से है। तो बहुत अच्छे हैं आप। मेरी बात सुनो ना, वो हसीन लड़का है जिसकी बात हो रही है, मैं तो बूढ़ा आदमी यार। आप मेरे आप ऊपर बहुत हसीन है मां। और यार मैं माशाल्लाह, हसीन हूँ, ये बाल माशाल्लाह, दाढ़ी माशाल्लाह। सफेद बिल्कुल करो। आपका वो देखिए ना, माशाल्लाह। आपके छोटे भाई की जगह अगर कोई मसला, ये इस छोटे हसीन लड़के की जगह आपका भाई होता तो कितना मसला रंग हो जाता। नहीं है मेरा कोई भाई, मैं कल्ला वहाँ। अच्छा, आपका कोई साला भी नहीं है अगर आप अकेले हैं तो? कोई भी नहीं है, मैं कल्ला वहाँ। कोई कजन आपका? कोई नहीं है, सब मर कब गए। आपकी उम्र कितनी जब आप छोटे थे तो सीन थे? 28 years old। अच्छा, जब आज से 18 साल पहले आप पर कोई आशिक हो जाता फिर? तो की सी कोई मसला नहीं। अच्छा, सारे याद हो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ मुफ्ती साहब ये ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ अब है। जरा मुझे मेरी बात करने दें। ये अब मुझे काम जरा नहीं मेरी होता। बात करने देना। हाँ, बात अब जरा मुझे मेरी बात करने दें। मुफ्ती साहब से मैंने ये कहना था, कहाँ चले गए मुफ्ती साहब? इतनी ने दफा बात हो करें गया आप। मुफ्ती साहब का इधर ही ने दफा मुफ्ती हो साहब गया। बात करो। वो म्यूट किया, उन्होंने बात करो आप। ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ मैं लाजवाब हो गया, मैं लाजवाब हो गया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। पप्पू एक मिनट, बड़ी संजीदा बात, बड़ी संजीदा, बिल्कुल मजाक से हट से। अच्छा जब जी बोले यार बात तो करने दे। अच्छा, जब मिर्जा साहब ने रजूलियत की ताकत का इजहार करवाया था उस टाइम वो बुढ़े थे कि जवान थे? ये देखें फिर आ गए ना अपनी औकात पर। नहीं, वो काजी यार मोहम्मद साहब जो कह रहे हैं कि हसन जी के साथ आके गेम बजाई थी। क्यों करते हो आप ऐसी बात मुफ्ती साहब? नहीं, वो उस टाइम आपको जरा शर्म है कि जवान यार सिर्फ एक मासूमाना सवाल किया, जवाब दे दे यार। मुझे बात करने का मौका तो, मेरा टाइम चल रहा था, मेरा टाइम दोबारा शुरू करो। अच्छा चल बता दो सही ना, दोबारा शुरू करो। हजरत मसीह मऊद साहब उस टाइम मेरे टाइम शुरू करो आप। कितनी उम्र होगी कोई? यार आमिर नजीर साहब ये तो गलत नाइंसाफी है यार। 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल कितनी उम्र थी जब वो उन्होंने रजूलियत की ताकत, मुझे बात करने का मौका दें, रजूलियत की ताकत का इजहार करवाया था। आपके लिए मौका पर आप सवाल जब करेंगे तो फिर जवाब तो देगा ना कोई बंदा। आपने मुझसे नहीं ना, सवाल किया, कौन सा मैंने सवाल करा? मैं तो बात कर रहा हूँ अपनी। आपने मुझसे पूछा कि मैं कैसा लगता हूँ, मैंने कहा आप बहुत क्यूट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं क्यूट 55-56 साल का बंदा है। हाँ कोई बात नहीं, दिल तो बच्चा होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ मैं सारे पासे बीमारी है, साढ़े हाल तो रहम करो दिल तो यार। बच्चा है। वही मैं कह रहा हूँ, आपके तो यहाँ बीमारी ये आम है, हमारे हाल पे रहम कर दो यार, हमें माफ अच्छा कर दो। छोड़ें, आप इधर उधर की बातें छोड़ें, आप इधर मेरी बात सुने। मेरा टाइम शुरू करें, मैं पूरा 2.5 मिनट लूंगा ना। चलो ठीक। फतावा रिजविया 467 खोलें आप यार। फतावा रिजविया में इन बातों का जवाब फतावा रिजविया में लिखा हुआ है। खोदी के साथ बिजी है, मस्जिद में खोदी के साथ बिजी है। ओ हेलो यार, बात सुनो। ये बात जो आमिर भाई, अच्छा जब से ये नमाज का टाइम हो गया, मैं बकवास कर रहे थे। ठीक है मुफ्ती साहब, यार बात ये है पप्पू ऑफिशियल,
यार ये आपकी मैं बात हूँ ज़िया भाई से मुफ्ती साहब वो रफा हो गया, नहीं, उनका मुफ्ती साहब, नमाज तो का टाइम है। आसमानों पर ज़िया चले भाई गए से बात कर रहे हैं, ज़िया भाई से ईसा बात कर अलैहिस्सलाम की तरह, ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आसमान पे चले गए मुफ्ती रहे हैं, साहब, ज़िया रसूल भाई से बात कर हज़रत रहे हैं। ईसा की तरह, ऐसा करें ना, हज़रत ईसा की तरह आसमान पे चले गए मुफ्ती साहब। हेलो, जब रोड़ा से वो पान की बकवास कर बजाय रहे थे मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम के बारे में, तब आपने चुप नहीं कराया उनको। फिर आप जब वही मैंने बात कर रहे हैं अहमद ना। खान साहब की औकात बताई तो फौरन वो भी गायब हो गया, उसका रफा हो गया और आपको बोलना शुरू हो गया। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, बाज आ जाएं, अपने लिमिट में रह के बात करें। ज़िया भाई मौजूद हैं आप आप? उनको भी चुप करा देना। मैं चला गया था। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नहीं, मैं इधर नहीं था, वल्लाह मैं इधर नहीं था, मैं 10-15 मिनट के बाद आया हूँ, तो आपकी बात ये जारी तो थी, गलत मुझे गल नहीं है। पता। यार आमिर आमिर अजीज साहब भाई, ये ये गलत गले, उन्होंने मिर्जा साहब आमिर भाई ये देखिए अलैहिस्सलाम के बारे मुफ्ती में क्या साहब कुछ ने नहीं कहा यार। रजोलियत वाले हवाले निकाल लिए, ये ज्यादती है यार, ये बातें तो छुपाने की है, उन्होंने रजोलियत वाले हवाले निकाल लिए। ये देख ले, नहीं मारी अब गल। इनको भी चुप नहीं कराना, अब इनको भी चुप मत कराना ना। अच्छा, आप बात किससे करना चाहते हैं? ज़िया भाई से करना चाहते हैं कि इससे करना चाहते हैं, शार्प शूटर से? किससे मैं बात तो करनी है आप? मुफ्ती ज़िया भाई तो बहुत अच्छे हैं यार। मुफ्ती ज़िया भाई की तो मुफ्ती बात ही साहब नहीं गए है। हैं नमाज मुफ्ती पढ़ने, भी वो साहब अभी तो आ बात जाएंगे करनी थी, थोड़ी लेकिन देर वो तो बाद उनका फिलहाल। रफा हो गया, उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ रफा हो गया उनका तो। अच्छा मुझे अच्छा। पप्पू भाई प्लीज मुझे एक बात बता दें, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मैंने बात करनी थी मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब का रफा हो चुका है, तो मैं भी, मेरा भी रफा होने वाला है। ठीक वो है भाई, आपकी अब बहुत अच्छा लगा आप दलीलों लोगों से से बात करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो आपकी दलीलों की ताब ना लाते हुए भाग गए हैं, तो आप मुझे बता दें, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा आमिर भाई, ये 2 महीने पहले ये बंदा कहता था मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ। आज हो गई ना रिसर्च मुकम्मल हो गई। जी हाँ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕਰਵਾਏ ਦਾ ਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਮਾਤ ਨੂੰ। बड़ियां गंदियां असल गल्लां। जेड़ा अमर भाई दा आशक निकलिया वे हंड ते। पप्पू ऑफिशियल साहब, अभी आप 2 महीने पहले कह रहे थे कि मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, और अभी 2 महीने में सब रिसर्च हो गई आपकी। पप्पू भाई किसके मोबाइल से आवाज आ रही है पीछे से? हाँ भाई पप्पू मलक हो गया, चला गया पप्पू साहब। ओहो हो, वो एक पप्पू ये- घट सी, तो दूजा पप्पू भी आ गए। भाई माइक म्यूट कर लिया करें, जब आप ऊपर आते हैं तो माइक म्यूट कर लिया करें। माइक खुला होता है, पीछे से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा भाई, और किसने बात करनी है? माइक फ्री है, अगर किसी ने बात करनी है तो। नहीं तो हम फिर कोई बात करेंगे। आप कोई बात किसी ने करनी है भाई? हाँ भाई, कोई कादियानी चुको अमर भाई। कमेंटी तू आप नहीं मॉडरेटर, मैं तेन बना देना मॉडरेटर। यार उन्होंने इंसाफ नाल गल कराया करो ना, वारी उन्होंने भी दिया करो, तो फिर वो गल करन ना, ये अल्लाह मैं तेन मॉडरेटर बनाता। वारी दित्ती सी, ਉਹ ਤੈ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ। कौन बोल रहा सी? ਉਹ ਪੱਪੂ पप्पू ना बोलिया कर विच भाई। पप्पू आ गया पर हुण विच ना बोली पप्पू, बाहर होके बोली जिससे बोलना है। पप्पू ऑफिशियल। पप्पू भाई आपने जमात अहमदिया कब ज्वाइन की है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये ज़िया साहब से मुझे बस एक सवाल करना था, ज़िया साहब भी जवाब दे सकते हैं और आमीन अजीज साहब आप भी जवाब ये दे सकते अपनी हैं। मर्जी ना बंदा चुन के लैंदा ही मौलवी। मैं अगे भी आख्या मेरे नाल गल करे, कहता मैं मुफ्ती साहब ना करनी, हुण कहता मैं मौलवी ज़िया रसूल ना करनी। मेरी किस्मत देखो, माइक पुट मौलवी ज़िया रसूल ज़िया है। साहब से मुझे जवाब चाहिए। हाँ जी हाँ जी कर लो जी, ले लो जी जवाब। ਐਲਵੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ज़िया ਲੱਗਦਾ। साहब कैसे हैं आप? ठीक है, क्या तबीयत ठीक है आपकी? की लगता जी ठीक ठाक है जी तबीयत मेरी। आप सुनाए आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, प्यार मैं अज़ार है जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अच्छा जी। यार माइक म्यूट करें आप लोग, यार आप लोग बीच में बोल पड़ते हो, बात समझ में नहीं आती है।
हाँ जी, बीच में ना बोलें जी। जिया साहब मैंने ये माना था कि आप लोग हैं खत्म नबूवत के दावेदार, तो अच्छा, आप लोगों का मानना है कि मसीह अलैहिस्सलाम भी आएंगे, तो खत्म नबूवत कैसे हो सकती है जब अगर मसीह आ गया तो खत्म नबूवत का दावा तो आपका खत्म हो गया? अच्छा, बस तो यही सवाल है। काइंडली मुझे इसका जवाब थोड़ा सा दीजिएगा, जरा ना डिटेल के साथ दीजिएगा। अच्छा ठीक है जी, हम आपको जवाब देंगे जी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी आप मुझे कहते हैं कि जी ख़त्म नबूवत के हम दावेदार हैं। मिर्ज़ा कादियानी कहता है मैं ख़त्म नबूवत का दावेदार हूँ। वो कहता है नबूवत मुझ पे ख़त्म हो गई है, अब मेरे बाद किसी ने नहीं आना, मैं आखिरी नबी हूँ। और फिर वो कहता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आना है। तो ज़रा आप दें इस सवाल का जवाब, बताओ जी कहाँ कहाँ है मिर्ज़ा कादियानी ने आखिरी नबी? लो जी, आखिरी नबी आ गया जी, मिर्ज़ा कादियानी। लो जी, कड्डो जी, है जी तुहाडे कोल मिर्ज़ा कादियानी किताबां? मैं सब राहों में से आखिरी राह, मेरे बगैर अंधेरा है। मेरे कोलों कोई किताब नहीं पाई इस वक्त, इस वेले। अच्छा ठीक हो गया जी। कहते हैं जी ये नेकी और हिदायत के लिहाज से आखिरी ज़माना है और इसके बाद कोई ज़माना इस ज़माना की शान व मर्तबा का नहीं आएगा। और जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे फिर हमारे बाद क़यामत तक कोई और मसीह नहीं आएगा और ना ही कोई आसमान से उतरेगा और ना ही कोई गार से निकलेगा, सिवाय इस मऊद लड़के के जिसके बारे में पहले से मेरे रब के कलाम में जिक्र है। वो तुम्हारा है मुस्लिम मऊद। ठीक है जी। वो कहता है जी एक मुस्लिम मऊद मेरे बाद आना है, इसके अलावा और किसी ने नहीं आना। दूसरा वाला सुन ले जी। कहता है दो किस्म के मुरसल मिनल्लाह कत्ल नहीं होते, एक वो नबी जो सिलसिला के अव्वल पर आते हैं जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और दूसरे वो नबी और ममूर मिनल्लाह जो सिलसिला के आखिर में आते हैं जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और सिलसिला महमदिया में ये आजिज़ यानी मिर्ज़ा कादियानी। वो कहता है मैं आखिरी नबी हूँ तो इसलिए मैं कत्ल नहीं होऊंगा। अब मिर्ज़ा कादियानी कहता है जी मैं आखिरी नबी हूँ। फिर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी क्या कहता है? कहता है जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ये भी वाला ले लें जी नोट। जिया साहब थोड़ी सी तहजीब से बात करें, मिर्जा साहब कहें, थोड़ी सी तहजीब से बात करें। मैं मिर्ज़ा साहब ही कहूँगा, आपने वो अलैहिस्सलाम नहीं कहना, ठीक है? अब मिर्जा साहब कहते हैं वो तो हमारा कीदा वो कज़ाब है, दज्जाल है, मलून है, लईन है। अभी नहीं देखे ना, सब बता आपने कर दी ना वही मुफ्तरी वाली बात कर दी ना। जिया साहब भाई जो आपका कीदा है वो आपने बयान करना है, तो हमें हमारी जुबान में छाले पड़े हुए हैं, हमने नहीं बयान करना। मिर्जा साहब हमारे नजदीक मिर्जा कादियानी कज़ाब है, दज्जाल है, मलून है, लईन है, हर बद से बदतर है, तो हमने वही कहना है। अगर आपने ऐसा बात नहीं है ना, आप मिर्जा साहब, वो मिर्जा कादियानी खंजीर था, लानती था। वो कहता था वल्दो, वो कंजर जो वल्दो जिना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं, और खुद वो झूठ बोलता रहा तो वो अपने फतवे के मुताबिक वल्दुल हराम हुआ, कंजर हुआ, वल्दुल जिना हुआ। हम तो वो ये समझते हैं। तो आपने अगर तमीज से बात करनी है तो मिर्जा साहब कहें जी। सुन लो जी। और मिर्जा खंजीर कहता है रूहानी खजाइन जिल्द 1 सफ़ा नंबर 593 पे साहब फरमाते हैं, ये हरामजादा कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। ये इसने हरामजादे ने अपनी किताब में कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, नौज़ बिल्लाह। ये जितनी भी गालियां आप दे रहे हैं ना, ये 1,24,000 पे जा रही हैं। ये मिर्जा गुलाम कादियानी खंजीर पे जा रही हैं। वो खंजीर था, वो कहता था वो कंजर जो वल्दु ज़िना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। तो चूंकि उसने हज़ारों झूठ बोले हैं जिसका आपके पास जवाब नहीं है, तो वो खुद अपने फतवे के मुताबिक, हम नहीं कह रहे, मिर्जा कादियानी कह रहा है। अगर किसी पैगंबर पे नौज़ बिल्लाह ये बात लौट दिया तो ये मिर्ज़ा कादियानी की जा कब्र पे जूते मारे, उसने कहा है, हमने नहीं कहा। कहता है ये आयत जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पर हज़रत मसीह के हक़ में पेश गोई है, और जिस गलबा कामला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह का ज़रिया में ज़ोर में आएगा। और जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो इनके हाथ से दीन इस्लाम जमी आफाक और अख्तार में फैल जाएगा। एक तरफ वो कहता है मैं आखिरी मसीह हूँ, मेरे बाद किसी मसीह ने नहीं आना, दूसरी तरफ कहता है जी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने दोबारा आना है। अब बताएं ये मिर्ज़ा कादियानी क्या हुआ? अब जवाब तो ले लें जी, इससे जवाब लें जी। मेरी तरफ अजान हो गई है मगरिब की, इससे जवाब लेके आगे। यूसुफ भाई ਤੁਹਾਡੀ वारी जी, आ जाओ अगे, सीट संभालो। अरे जिया साहब बात आपने की ना, जवाब भी आप ही लेके जाओगे ना? नहीं मैं हाजिर हूँ, नाम ज़िया मौलवी साहब, मैं मौजूद हूँ। हाँ चलो ठीक है जी। सूरह जुमे की मेरी तरफ मगरिब का टाइम हो गया, अजान हो रही है। वो आखिरी बाकी अंबियाओं की तरह वफात पा चुके हैं।
किधर लिखा हुआ वफात पा चुके? आप सूरह जुमा की आयत नंबर 2 और 3 निकालें, उसमें आने वाले का जिक्र है। वो आखरीन मिनहुम लमा यल्हक़ू बिहिम, ओ नसी गया। पप्पू साहब भागे क्यों हैं यार? मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, आप चले गए हैं। आए ना, बात करते हैं यार, ऊपर आए, तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। छोड़, तेरे पीछे म्यूजिक की आवाज आ रही थी, नहीं साथिया ने पूछा कौन है तेरे नाल बैठे? म्यूजिक तो नहीं है। ओह ठीक है, बच्ची कार्टून देख रही है। ठहरो, ਪੁੱਤਰ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। और जो इम्तियाज़ भाई ना मुनाजरा होया है, माशाअल्लाह उन्होंने मिन करीम को चारों शानों बल्कि बिल्कुल टंगा बामा बन के सुटिया थले शिट कर दिता। और वो कह रहे हैं मेरा एक सवाल है, ये पक्का फराडिया साहब, और ये हमारे भाई है यार। पूछ ले पहले इनसे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ा इंटरेस्टिंग ये आपकी जो सुबह सुबह डिबेट हो रही थी, पप्पू साहब और वो मुफ्ती साहब थे या जो भी भाई थे, बड़ी ज़बरदस्त आज जो इन्फॉर्मेशन मिली है। मैंने सिर्फ यही पूछना था कि मेरे दो ही सवाल है। एक तो ये है कि मैंने वो सुना था, वो जो मस्जिद वाला वाक़या वो बता रहे थे, उनके वो जो ये मरबी होते हैं वो भी बुराइयाँ कर रहे होते हैं। एक तो ये, क्या ये सच है? दूसरा ये है कि ये जो मुर्जा साहब को वो चूड़ी पजामा पहनने की आदत थी, जी बिल्कुल जी, वो भी। और एक और मेरा सवाल है इससे रिलेटेड कि क्या वो उंगलियां वो जो वो जिक्र कर रहे थे, ये भी सच है? और आखिरी मेरा ये सवाल ये है कि ये लोग क्या मानते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं? जी जी, ये बिल्कुल मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि गरारे वो तब पहनते थे कि वो मुग़ल बादशाह समझते थे ख़ुद को। ठीक है, और वो पहनते थे वो। और उंगलियों वाला वाक़या वो कहते हैं कि वो अकीदत में जो है ना पीछे से उंगलियां करता था। और आपने सवाल और क्या, और कौन सा किया है? जी वो तो ठीक है, अकीदत से वो करता था, लेकिन मिर्ज़ा साहब भी इसमें इन्वॉल्व थे या कि वो शरारत? जी मिर्ज़ा साहब इन्वॉल्व थे, क्योंकि काजी यार मोहम्मद ने कहा है कि एक दफ़ा मसीह मऊद ने मुझे अपनी हालत ऐसे बताई है कि गोया आप औरत हैं और ये लाश ने आपसे रजोलियत की ताकत का इज़हार फरमाया था, और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। अब रजोलियत की जो डेफिनेशन मिर्ज़ा साहब ने लिखी हुई है वो 4-5 जगह लिखी हुई है कि कुव्वत रजोलियत बड़ी चीज़ है, वरना खुसरा होना तो बड़ी ही गलत बात है। ठीक है, और फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ औरतों में रजोलियत की ताकत ऐसी होती है और कि उनके अंदर मनी जोश मारती है, और ऐसा इस वजह से वो अपने आप को प्रेग्नेंट कर देती हैं। और रजोलियत की ताकत का इज़हार 3-4 जगह उन्होंने रजोलियत की डेफिनेशन ख़ुद ही बता दी। तो उसके मुताबिक मिर्ज़ा साहब ने रजोलियत की ताकत का इज़हार जलाश ने उनसे किया था। तो मिर्ज़ा साहब को आदत थी। चलो मैं नहीं पूछता कि पूरी ली थी या आधी ली थी। चलो ठीक है जी, जवाब मिल गया मुझे, बहुत मेहरबानी। गायब कितने हो आजकल? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਤ ਦੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਅੱਗੂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਆਪੀ। मगर अगले वीक वाला मुनाजरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मिर्जा की सीरत है। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ।
ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾ। ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ। 1.5 ਘੰਟਾ ਜਾਵੇਦ भाई 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਸਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦਾ ਲੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਜੀ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨन्हे मुन्ने मुजाहिद ते भाई ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਸਮ ਨਾਨੋਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਆਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਆਲਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆਲਮਾ ਜੀ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਮੁਜਾਹਿਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਾਣ ਦੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆਲਮਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਛੜੋ। ਦੱਸੋ। ਉਹੀ ਆਲਮਾ ਦੀ 2 ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਪੇ ਮਾਰਦੀ? ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਫੇਕ ਜਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਆਈਡੀ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਜਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ 22 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਦਾ। अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा एक सवाल है, अगर कोई भाई जवाब दे दे तो। बोलो जी। यार ये मैं मजाक के मूड में नहीं, मैंने सुना वैसे कि जो मिर्ज़ा कादियानी है ये आखिरी वक्त इसका रफ़ा हाजत पे आया था, ये वाशरूम में था जब इसकी जान निकली, इसमें कितनी सच्चाई? वो वाशरूम में नहीं था, वाशरूम उसके पास था। नहीं, वो वाशरूम में नहीं था, ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो मेक शिफ्ट वाशरूम होगा ना वो वहाँ बना दिया गया था कि उसको मेक शिफ्ट वाशरूम समझते हैं? जी जी हाँ, वो बना दिया गया था उसके बिस्तर के पास। आप कहाँ पर होते हैं? मैं कतर में होता हूँ। कतर में भी होंगे। ये यूरोप में तो आम तौर पर वो मेक शिफ्ट वाशरूम जो है ना वो एक छोटा सा खोखा सा होता है बना हुआ, वो जिधर मर्जी उठा के किराए पे वो देते हैं, आप रख सकते हैं कमरा नुमा। यानी कि अगर इसकी तशरीह करे वो आता तो वाशरूम के जुमरे में ही है ना, अगर वो उधर मरा तो फिर वाशरूम में मरा ना। वाशरूम बेड के पास हो तो आप ये कह सकते हैं कि दूसरे वाशरूम में कहीं। ठीक हो गया। अहमद भाई वो भी हवाला है ना, वो आखिरी वक्त में गौ और मूत्र उसके मुंह से निकलता। सीरतुल महदी असली कदीमी नुस्खा सफ़ा नंबर 10। वो उनके घर की गवाही काफ़ी है। वो जब लाहौरी और कादियानी आपस में लड़े ना, तो कादियानी ने लाहौरी को कहा कि मैंने सुना है ख्वाजा कमालुद्दीन जब मुराद मरा है तो उसके मुंह से पखाना निकल रहा था। तो उसने लाहौरी ने कहा कि यही लोग तो वो हमारे मुखालिफ कहते हैं कि जब मिर्ज़ा साहब मरे हैं तो उनके मुंह से पखाना निकल रहा था, गंद निकल रहा था। तो वो उनके घर की गवाही है, हमें अपने पास से कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। भले उन्होंने हमारा नाम लेकर दी है गवाही, लेकिन उनकी गवाही जो है ना वो लो बड़े दिन बाद कारी साहब का मैसेज आया। कारी साहब आप करें जरा, मैं मैसेज आमिर सियाल साहब क्या ले तुसाना? शुक्र अल्लाह दा जी। कुछ सच्ची गवाही भी दिया करो किसी जगह। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ? कोई भी सच्ची होवे जी। ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ।
हाँ तो कल तो तुसां ने सुनिया सी ਨੀਡੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਛੱਡ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈੜਾ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ अहमद अली कहना तो ठीक है कोई मसला नहीं मैं नहीं कहना जान मेरी मोहम्मद अली भाई जी ने गाल सुन लिया करो चंगा कराए बाकी फिर तुहानू पता ही हाँ अहमद अली मेरी जान है यार अहमद अली वापस चला गया पाकिस्तान तो 2 हफ्ते उससे आया हाँ फिर आ भी गया थे अच्छा पप्पू थोड़ा अर्ज पहले ना 2-3 महीने पहले कहता सी मैं रिसर्च कर रहा लेकिन उसने भी कादियानी से इंज झूठ हो रहा सी कैनेडा च होना है कैनेडा च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मम्मान इफ्तरा लिल्लाहिल कज़्ब हुवा युदआ लिल इस्लाम ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਜਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਚੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਰ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸ਼ਾਰਕ ਤੋਂ ਪੜਦੇ ਹੋ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸ਼ਾਰਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜਦੇ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਾਰਕ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आमिर भाई मैं तो सानू वजह दसता ना एक जगह तो एक बंदा गल कर रहा सी कदियानी सी ना कि अमर नज़ीर ये ते वो ते फलान टमकान ते ये ते फलाना मैं कहा चुप कर मैं तुहानू दसदा मैं कहा तू अमर नज़ीर नू वेख रहा कादियानियत दी ऐनक नाल ठीक है ते ओहदी ऐनक विच तो बहुत बुरा है क्योंकि सीधा तुहाडे हवाले तुहाडे मूँह ते मारदे जिहदा जवाब ही नहीं हुंदा तुहाडे कोल मैं कहा कदी उसने कदी गाल कड्ढी होवे ते मैनूं दसो कदी कुछ होर गल यार किस वजह तो तुसीं कहंदे हो ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਅੰਨੇ ਯਾਰ ਤੇ ਬੈ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਐਸਾ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਅਮਰ ਬਈ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਲੀ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਮੈंने ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਐ ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਜੇ ਸੂਰਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਾ ਯੂਨਸ ਕੇ ਸੂਰਾ ਯੂਸਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਜੁਮਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੋ ਉਹ ਜਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਆਖ ਤੇ ਹੋਰ ਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਕੋ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਜੀ ਨਾ ਠੋਕੋ ਚੌਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਵੇ ਆਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂ ਪੜਤਾਓਗੇ ਤੇ ਲਾ ਮਾਲਾ ਉਸ ਗੱਲ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ आमिर भाई चौहान ने उस तड़े इतनी बड़ी गुस्ताखी की थी ईसा सलाम दी कि मैं सोच नहीं सकता नासरी नूं उसने असकानी साहब दी बराड़ ते यानी कि जेडे अल्फाज कहे ने ना मैं बयान नहीं कर सकता सब करते ने जिस मोना ना करते ने ना बड़ी ज्यादा करते ने मैं मुनाजरा वेखे सी यार मैं लेकिन उन्हां दी ओ बराड़ ते करते ने यार आमिर सियाल भाई तुसी मौजूद सो उस दिन जिसले असकानी साहब चलेगा सन एक मिनट दानी ने मैंने जवाब दे लेना शार्प शुक्र प्यार से बात करना सीखो अमर नज़ीर तुम साथ साथ बाज़बानी करते हो प्रवोक करते हो इतने सालों बाद भी बात करनी नहीं आई
ते अगर इम्तियाज के साथ कादियानी जी है हैं? दानी कादियानी है, कल भी कमेंट पिया करदा सी। नहीं मैनू दानी नू ये नहीं ना पता बई मेरे बारे पुत्तर जाके उन्हें सलीम मीर नू पुछी वाला भाई ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਭਰਿਆ ਪੈਨਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराज़ात के जवाबात दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज़ कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद,